अर्थात ओम स्वप्रकाश आनंद स्वरूप भगवान शिव को मेरा प्रणाम। और सबसे विशेष बात यह है कि बनारस में एक दूसरे का विभाजन करते हुए भी लोग राम राम की बजाय हर हर महादेव का प्रयोग ज्यादा करते हैं। ये कोई अभिवादन की परंपरा मात्र नहीं है, ये भगवान शिव के प्रति समर्पण भाव को दर्शाती है। और मुझे ये कहते हुए अत्यंत गर्व की अनुभूति हो रही है कि सदियों से इस देश में कश्मीरी पंडित समुदाय ने ज्ञानार्जन, विद्यार्जन और अध्यात्म की यात्रा में भगवान शिव के प्रति अपने समर्पण से देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को सशक्त बनाया है तथा श्रद्धा एवं भक्ति के साथ समस्त मानवता को भाईचारे और मानवीय मूल्यों की श्रेष्ठ भावना से भी परिचित कराया है। आज इस अवसर पर मैं यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के अध्यक्ष की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। हमारी परंपरा कहती है वही समाज सबसे सुसंस्कृत माना जाता है जो अपनी जड़ों से जुड़ा होता है। जड़ यानी संस्कृति का प्रारंभ, जड़ यानी रूपांतरण की अनंत संभावना, जड़ यानी समाज की क्षमता जो जीवन के चरम शिखर को छूने में हर एक इंसान का सामर्थ्य बन सके। मित्रों, शिव सूत्र में भगवान शंकर ये बात कहते हैं, ज्ञान मन्ना, अर्थात ज्ञान ही अन्न है। वो याद दिलाते हैं कि हम शरीर को तो भोजन करा देते हैं, लेकिन आत्मा की भी एक भूख होती है और वह भूख जागृत रहती है। ज्ञान और प्रज्ञा से ही वो भूख मिटती है। मैं समझता हूं कि ये कार्यक्रम उसी दिशा में किया गया एक प्रयास है जिससे वो इस बात को दर्शाता है कि अपनी विरासत, अपने आध्यात्मिक वैभव से जुड़कर ही हम अपनी आस्था को मजबूत कर सकते हैं तथा भारत राष्ट्र को भी सशक्त, उन्नत और विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकते हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सदैव इस बात पर बल दिया कि हमारी विरासत का संरक्षण और विकास ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए। और मैं मानता हूं कि भारत के आध्यात्मिक पुनर्जागरण का नया काल प्रारंभ हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, और इसी से भारत फिर से अपनी कोई भी प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा और विश्व गुरु का स्थान भी निश्चित रूप से। केरल का ये उत्सव हमारी अनमोल विरासत है। इस उत्सव ने सदैव राष्ट्रीय एकात्मता को मजबूती और देश की सेवा की प्रेरणा प्रदान की। मैं मानता हूँ मानव जाति के कल्याण और जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास के लिए नई पीढ़ी अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना। आर.के. भट्ट जी कुछ कह रहे थे, मैं समझता हूं कि उस पर प्रतिक्रिया देना मेरा मुनासिब नहीं होगा, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि पिछले 8-10 वर्षों में केवल देश की राजनीतिक शैली नहीं बल्कि कार्य संस्कृति में भी बड़ा बदलाव हुआ है। और एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी सरकार है देश में जो दिल्ली में बोलती है वही जम्मू में बोलती है और वही श्रीनगर में बोलती है। वो जमाना चला गया कि कुछ लोग श्रीनगर में कुछ बोलते थे, जम्मू आकर कुछ बोलते थे और दिल्ली में जाकर के कुछ बोलते थे। मैं इतना कह सकता हूं कि एक लंबा फासला माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने तय किया है और कश्मीरी समाज ने भी, कश्मीरी पंडित समाज ने भी तय किया। कुछ चीजें हैं मुझे लगता है कि वो कहने से बिगड़ जाती है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस रास्ते पर प्रधानमंत्री जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, जम्मू कश्मीर को आगे लेकर के चल रहे हैं, निश्चित रूप से वो दिन जरूर आप देखेंगे। ये उत्सव आप जम्मू में नहीं कश्मीर में मनाएं। यही बात करते हुए मैं आप सबसे हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और सूचना एक दे देता हूँ कि आने वाली 7 मार्च को भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री फिर से एक बार श्रीनगर आ रहे हैं। जो लोग श्रीनगर में हैं उनसे मेरा निवेदन है, जो लोग कश्मीर वैली में हैं तो उस कार्यक्रम में आने। प्रत्यक्षतः प्रधानमंत्री जी आपसे रूबरू होंगे। बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ। तो इस समय की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, देश के प्रधानमंत्री 7 तारीख को जो है कश्मीर घाटी के दौरे पे आ रहे हैं और इसे एलजी मनोज सिन्हा जी ने जो है वो साफ किया है कि 7 तारीख को लास्ट ही बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम जी, आप इस कार्यक्रम में आए, इसकी शोभा बढ़ाई, आपका साधुवाद, आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थानों पर बैठे रहे और महामहिम जी का प्रस्ताव इस सभागार से हो रहा, आप अपनी सीटों पर अपनी जगह पे खड़े होकर आप उनका अभिवादन करेंगे अपनी जगह पे। कैलाश मेहरा साधु जी का कि वो अपनी प्रस्तुति के लिए मंच पे आए थे, लेकिन मुझे ये निर्देश दिए गए क्योंकि महामहिम का उद्बोधन होना है तो मंच को खाली करना है। आपसे मैं फिर विनम्र अनुरोध करूंगा, पहले सभी साथी जितने भी सभागार में लोग बैठे हुए हैं आप बैठे रहिए, ये कार्यक्रम चलेगा, फिर भोजन का बीच में एक ब्रेक होगी, उसके बाद भी चलेगा। अभी हमने गुलजार गनाई साहब को सुनना है, अभी कैलाश जी को सुनना है, डॉक्टर दिपा फिर आपके साथ साझा कर दूं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा कि एक बड़ी घोषणा जो है एलजी मनोज सिन्हा जी द्वारा की गई है कि 7 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कश्मीर दौरे पे होंगे। इससे पहले आपको 20 तो फिर आपको बता दूं इस समय की बड़ी अपडेट जो है वो देखते हुए कि 7 मार्च को फिर देश के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पे होंगे और ये दौरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले 20 तारीख की बात करें तो जम्मू के दौरे पे एमएएम स्टेडियम में यहाँ पहुँचे थे और आज एलजी मनोज सिन्हा जी द्वारा साफ कर दिया गया कि 7 मार्च जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं। तो क्या कुछ इस पर आपका कहना है, ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय साझा करें। देखते रहिए जेके चैनल, मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।